गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए क्या पूछ रहे हैं, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से वास्तविक संख्या और अपरमेय संख्या, मतलब जो सारी चीजें हमने आपको पहले बता दी हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, अपरमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अगर आपने उनके बारे में अच्छे से समझ लिया है तो ये सारी चीजें आप आसानी से कर देंगे। तो देखिए चलिए, तो चलिए थोड़ा सा पहले जो है रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और वास्तविक संख्याएं, अपरमेय संख्याएं और अपरमेय संख्या। तो देखिए हमने बताया था आपको प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1, 2, 3। उसके बाद हमने बताया था पूर्ण संख्याएं। तो हमने क्या बताया था, इसमें जीरो शामिल अगर कर देते हैं तो क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद पूर्णांक, पूर्णांक के बारे में क्या बताया था, 0 +1 +2, इधर -1 -2 और डट डट से इधर। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था आपके लिए परमेय संख्याएं p/q के रूप में होती हैं, बस q का मान जो है 0 ना होना चाहिए। उसके बाद अपरमेय संख्याएं क्या बताई थी हमने, √ में 2, √ में 3, √ में 5, इस तरह की संख्याएं थी वो कैसे थी, अपरमेय संख्याएं बताई थी। इसके अलावा 1.10 1 0 0 1 0 0 इस तरह की संख्याएं बताई थी। उसके बाद आए वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का बताया था, ये जो संख्याएं हैं वो सारी परमेय संख्याओं में आएंगी, और परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं का जो समूह होता है वो वास्तविक संख्याएं कहलाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि प्रत्येक अपरमेय संख्या, बताइए, यहां से देखिए और समझिए कि क्या प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए हमने क्या बताया था कि परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रत्येक अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या प्रत्येक क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो हमने यही बताया था कि परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। तो हम यहाँ कहेंगे हाँ। ठीक है, ये बात कैसी है, सत्य बात है, ये सत्य बात है। ठीक है, कि हम कह सकते हैं √2 √3 क्योंकि अपरमेय संख्याएं √2 या √3 इस तरह की होती हैं जो वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि प्रत्येक अपरमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा के बारे में कक्षा 6 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। संख्या रेखा क्या होती है, चलिए देखते हैं। बीच में हम क्या कहते हैं, 0, उसके बाद 1 2 3 इस तरह की संख्या होती हैं। इधर -1 -2 -3। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु मतलब ये जो बिंदु हो गए आपके
इनके बीच में बिंदु होते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ ये बिंदु ले रहे हैं, आपको जो है इतने से ही समझ आएगा। कह रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु अंडूड m के रूप का होता है, जहाँ m क्या है, प्राकृत संख्या है। ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ क्या दिया है, प्राकृत संख्या दिया है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या आप जानते हो, प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 इस तरह की संख्या होती है। क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए ये तो आ गया आपका, इधर तो संख्या होंगी क्या होंगी, प्राकृत संख्या होंगी, लेकिन ये इधर भी तो संख्या दे रखी होती है ये। तो क्या ये बात सत्य है संख्या रेखा के लिए? तो ये बात कैसे हो गई, असत्य हो जाती है फिर संख्या रेखा के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम असत्य है ये बात, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ठीक है। संख्या रेखा पर जो है ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। जहां बात कर रहे हैं किसकी, प्राकृत संख्या की, ठीक है। तो ये प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि माइनस में भी संख्या हो सकती है, माइनस में, ठीक है, और जीरो भी हो सकती है। तो संख्या रेखा के लिए ये बात सत्य नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं अगला, देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या आपकी ये रही, जो हमने बताई थी, परमेय और अपरमेय संख्या। प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या हमने क्या बताया था, परमेय भी आती है और तो आपकी वास्तविक संख्या में क्या क्या आ जाएगा आपका, 1 0 भी आएगा, 2 भी आ जाएंगे, -3 -4 इस तरह की संख्याएं आएंगी, वो सारी क्या जाएंगी 1/2 5/7 3/2, या हम कहें अंडूड में 2 अंडूड में 3, ये सारी संख्या क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं, ठीक है। तो बताइए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है क्या अपरमेय संख्या हो सकती है? प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो क्या ये बताइए कि ये सभी वास्तविक संख्याएं क्या अपरमेय हो जाएंगी? अपरमेय का मतलब √2 √3 √5 इस तरह की संख्या हो सकती है क्या? तो नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 भी है, 0 भी है, 2 भी है, माइनस की संख्याएं भी दे रखी हैं, बटे की संख्याएं भी दे रखी हैं, ठीक है। तो ये कैसी संख्या है, ये ऐसी संख्या है जो कैसी होती हैं, ये देखिए ये संख्या है आपकी 1/2 है, ये सारी संख्याएं जो हैं वो कैसी हैं, वास्तविक संख्या तो हैं, लेकिन अपरमेय संख्याएं नहीं है। अपरमेय संख्या तो केवल यही है, तो ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं, ये हम लिखेंगे असत्य। क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, असत्य। क्यों लिख देंगे, क्योंकि कोई एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। वास्तविक संख्या है, लेकिन ये अपरमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर आपको ज्ञान होना चाहिए संख्याओं के बारे में कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, परमेय अपरमेय और वास्तविक संख्याओं का ज्ञान अगर आपको अच्छे से है तो ये जो इस तरह के सत्य असत्य पूछे जाते हैं उनमें आपको करने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल। इसमें दिया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या हो, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इसमें कि क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? तो चलिए हम धनात्मक पूर्णांक लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको अच्छे समझ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम इनके क्या लिख लेते हैं, वर्गमूल लिख देते हैं। यहाँ पर वर्गमूल यहाँ लिख देते हैं इसकी। तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा,
ठीक है। 2 का वर्गमूल नहीं होता तो अंडरूट 2 लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ अंडरूट 3 लिख देते हैं। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसे हम अंडरूट 5, इसे अंडरूट 6, इसे अंडरूट 7 और इसे अंडरूट 8, इसके लिए अंडरूट 9 का वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 3 और यहाँ अंडरूट 10, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि जब हम वर्गमूल लेते हैं तो अब आप पढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। आपको अपरिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो हमने बताया था आपको जो अंडरूट में होती है अपरिमेय संख्या, अंडरूट 2, अंडरूट 3, अंडरूट 5, अंडरूट 7, अंडरूट 8, 10, अंडरूट में 11, अंडरूट में 12, अंडरूट में 13, इस तरह की संख्या जो होती है वो कैसी होती हैं? वो सारी संख्या जो होती हैं वो कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। तो जब आपने यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब आपने इसका वर्गमूल निकाला, ये सारी संख्या कैसी हैं? धनात्मक पूर्णांक है ये, ठीक है। 1 से लेकर हमने 10 तक लिख लिए उदाहरण के लिए। तो 1 से लेकर 10 तक हमने उदाहरण लिख लिया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जब हमने इनके वर्गमूल लिए तो क्या इनके जो वर्गमूल हैं वो सभी अपरिमेय हैं? देखिए अपरिमेय संख्या ये हुई आपकी अपरिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या, ये है, इसी तरह की संख्या ये है, ठीक है। तो इतनी अपरिमेय संख्या है, तो क्या सभी हैं? पर देखिए यहाँ क्या लिखा है? सभी। ये ध्यान से देखिए क्या लिखा है? सभी लिखा है। तो सभी तो नहीं है, इनके अलावा भी कुछ यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 2 और 3, ये संख्या कैसी कहलाती है? ये संख्या कहलाएंगे आपकी परिमेय संख्या। ये संख्या है आपकी, ये कई संख्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इनके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। आपको बता चुकी है ये बातें। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो उसका जो उत्तर आएगा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ से आप देख के आप समझ गए होंगे, लिख देंगे नहीं। क्यों? अब आप इसमें उदाहरण ले लीजिए, चाहे तो आप 4 का उदाहरण लिख सकते हैं, चाहे आप 9 का उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो हम यहाँ पर जो है 4 का ले रहे हैं, ठीक है। 4 बराबर 2, ठीक है। 1 परिमेय संख्या है, ठीक है। 4 का वर्गमूल जब हमने निकाला तो कितना आया? 2 आया। जो एक कैसा है? जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 2 कैसी है? परिमेय संख्या है। इसी तरह से हम ये भी ले सकते थे, 9 का उदाहरण ले सकते थे, ठीक है। 9 का वर्गमूल हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। इसी तरह से हम 16 का भी ले सकते हैं, 25 का ले सकते हैं। ये सारी संख्या कैसी है? धनात्मक पूर्णांक है, तो इनका उदाहरण हम यहाँ ले सकते हैं।